सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय मैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हूं और कल 15 मार्च 2022 को इस संस्थान में संस्थान की जो प्रौद्योगिकियां हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको लोकप्रिय बनाने में जिन लोगों का साथ रहा है, उनसे संवाद होगा। और उस संदर्भ में मैं निदेशक महोदय जी से आग्रह करता हूं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी से, कि वो बताएं कि कल का कार्यक्रम जो है वो क्या होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गोसाई साहब। जैसा आपने कहा कि कल एक कार्यक्रम हमारे संस्थान में है जिसमें हमने कुछ किसानों को जो एक वर्ग विशेष से आते हैं, जिसके लिए सरकार बहुत चिंतित रहती है, उनको भी आमंत्रित किया है। और साथ में हमारी, जैसा आपने कहा कि प्रौद्योगिकी है, उसके हितधारक हैं जो उस तकनीक को पॉपुलर बनाने में अपना विशिष्ट योगदान देते हैं, उनके साथ भी एक संवाद है और उनसे चर्चा होगी। और जो हमारी संस्थान की प्रौद्योगिकी है उसको कैसे पॉपुलराइज करें, कैसे उसको, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि लैब टू लैंड ट्रांसफ़र हो, तो जल्द से जल्द कैसे हस्तांतरित किया जाए, उसके लिए हमने एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें एक और विशेष बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों से, लाहौल स्पीति से भी करीब 50 किसान इसमें भाग लेंगे और उनको गेहूं के अलावा अन्य तकनीक के बारे में भी विस्तृत ज्ञान दिया जाएगा। साथी सर ने बोला कि लोकप्रिय बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों को, टेक्नोलॉजी को, ये कल एक प्रोग्राम रखा गया है और उसमें आप जरूर आएं। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो गेहूं की किस्में हैं अपने संस्थान की, DBW 187, DBW 222 और DBW 303, इनको बहुत तेजी से लोकप्रिय बनाया गया। और इतना तो आप जानते ही हैं कि इतनी भीड़ थी कि लोगों को बीज भी नहीं मिला है। तो इसमें किस प्रकार के लोग होंगे जो आपने चयनित किए हैं, जिनको पुरस्कृत किया जाएगा? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चुना गया है जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और एक हमारे मैसेंजर के तौर पे गांव देहात में कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल कार्य है कि हर गांव, हर देहात में अपनी पहुंच बना सकें। तो आप जैसा जानते हैं, एक्सटेंशन का जो मेथोडोलॉजी होता है कि अपनी नुमाइंदगी किसी और को देते हैं, क्योंकि हम संतुष्ट हैं कि जिस प्रारूप में हम उगाते हैं अपनी किस्मों को, उससे भी बेहतर कर पाने की क्षमता इन किसानों को है, जिससे एक मैसेज देते हैं वो अपने आस पड़ोस के ज़िलों में। तो ऐसे लोगों को हमने मेरे ख्याल से चुना है। उनको एक तरीके का प्रोत्साहन है अच्छा कार्य करने का। एक सर्टिफिकेट से कुछ ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक उनका मान सम्मान करने का हमारा इरादा था। तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो तकनीक हस्तांतरण में एक महती योगदान देते हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी मैं आया था तो आपके यहाँ बहुत अच्छी गेहूं की किस्में लगी हैं। तो कल जो लोग आएंगे वो सारी किस्मों को तो देखेंगे ही। अभी पंडाल भी कुछ लग रहा है, तो ये बैठक तो होगी कुछ और तरह की, मगर पंडाल में क्या दर्शाएंगे? उसमें हमने कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आमंत्रित किया हुआ है। वो अपने उत्पादों का जो है प्रदर्शन करेंगे और थोड़ी परिचर्चा होगी उस पंडाल में, जिसमें कुछ विशिष्ट अतिथि भी आएंगे। जैसे डॉक्टर DK यादव हैं जो सहायक महानिदेशक बीज हैं, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान हैं, वो अध्यक्षता करेंगे, और सीमिट बीसा के डायरेक्टर डॉक्टर AK जोशी साहब भी इसमें शिरकत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे माहौल में हो जहाँ ग्रामीण परिवेश हो, इसलिए पंडाल की व्यवस्था की गई है, नहीं तो हाल में भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। साथियों, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से कि परमादरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने विचार साझा किए कि कल उनके यहाँ क्या प्रोग्राम है। तो आप भी जरूर इस कार्यक्रम में भाग लें। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।